जैसे ही वे दिल्ली के करीब पहुंचे, काले बादल और तेज हवाओं ने लैंडिंग को खतरनाक बना दिया। पायलटों ने होल्डिंग पैटर्न के लिए प्रिपेयर्ड की, जो मॉनसून के मौसम में एक आम देरी है। यात्री अनजान रहे, इन फ्लाइट सर्विस का मजा लेते रहे, लेकिन जैसे ही विमान तूफान से घिरे दिल्ली के ऊपर चक्कर लगा रहा था, फ्यूल गेज में लगातार लोवी आने लगी। जो एक सिंपल फ्लाइट होने वाली थी, वह एविएशन सर्वाइवल का एक सबक बन गई। रूटीन फ्लाइट एक ना भूलने वाला एक्सपीरियंस बनने वाली थी। दिल्ली के ऊपर विस्तारा फ्लाइट 944 को मौसम की मार का सामना करना पड़ा। मॉनसून की भारी बारिश ने विजुअल अप्रोच को नामुमकिन बना दिया और रनवे फिसलन भरे थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्रू को होल्डिंग पैटर्न में जाने का निर्देश दिया। आसमान एक भीड़ भाड़ वाला वेटिंग रूम बन गया, जिसमें विमान चक्कर लगा रहे थे। एयरबस A320 नियो हर चक्कर के साथ कीमती फ्यूल जला रहा था। शुरुआती बफर मॉनसून के कहर के सामने अपर्याप्त साबित हो रहा था। दिल्ली ATC के साथ लो यूनिकेशन लगातार चल रहा था, लेकिन स्थितियां खराब बनी हुई थीं। पायलटों को एक क्रिटिकल डिसीजन लेना था, होल्डिंग जारी रखें या लखनऊ के लिए डाइवर्ट करें। उन्होंने डाइवर्ट करने का फैसला किया, ATC को इन्फॉर्म किया और एक नया कोर्स सेट किया। यात्रियों को डाइवर्जन के बारे में बताया गया, लेकिन वे इसकी अर्जेंसी से अनजान थे। कॉकपिट में माहौल तनावपूर्ण था। फ्लाइट अब अपने रास्ते से भटक गई थी। क्रिटिकल फ्यूल लेवल्स के साथ एक नई डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही थी। डाइवर्जन एक जरूरत थी, न कि एक कन्वीनियंस। लखनऊ के लिए डाइवर्ट करते हुए फ्लाइट 944 के पायलटों ने सुरक्षित लैंडिंग की उम्मीद की। लखनऊ में मौसम साफ था, दिल्ली के केओस से राहत मिल रही थी। जर्नी तनावपूर्ण थी, लेकिन व्यवस्थित थी। फ्यूल की कैलकुलेशन ने पर्याप्त रिजर्व की पुष्टि की। यात्री आराम से बैठ गए। क्रू के पास कितना कम मार्जिन है, इससे अनअवेयर। हालांकि जैसे ही वे नीचे उतरे, लखनऊ का मौसम तेजी से खराब हो गया। विजिबिलिटी सुरक्षित लैंडिंग लेवल से नीचे गिर गई, जिससे उन्हें गो अराउंड करना पड़ा। इससे और फ्यूल खर्च हुआ, जिससे वे लखनऊ के ऊपर चक्कर लगाते रहे। उम्मीद की किरण बुझ गई और सिचुएशन खतरनाक हो गई। कम होते रिजर्व के साथ उन्हें एक डेस्पियॉन्ट सवाल का सामना करना पड़ा, अब कहां जाए। एरर का मार्जिन लगभग कुछ भी नहीं रह गया था। लखनऊ का रनवे खराब होने के कारण पायलटों को एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रयागराज को एक संभावित लैंडिंग साइट के रूप में आइडेंटिफाइड। डाइवर्जन एक जुआ था, जिसमें और भी क्रिटिकल फ्यूल खर्च हो रहा था। 7 तनावपूर्ण मिनटों तक वे प्रयागराज की ओर उड़ते रहे, लेकिन मौसम की रिपोर्ट से पता चला कि वहां भी हालात खराब हो रहे थे। उनका आखिरी व्यवहार्य ऑप्शन भी बंद हो गया था। प्रयागराज जाना एक डेड एंड था, जिसमें कोई सुरक्षित लैंडिंग नहीं थी। पायलटों को एक क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ा, लखनऊ वापस मुड़ने का। विमान मुड़ा, लखनऊ में आखिरी कोशिश के लिए वापस आ गया। अब सिचुएशन टाइम और फ्यूल के खिलाफ एक दौड़ बन गई थी। जुआ शुरू होने से पहले ही फेल हो गया था। वे 2 अनुपयोगी एयरपोर्ट्स के बीच फंसे हुए थे। आखिरी उम्मीद यह थी कि लखनऊ की स्थितियां सुधर गई होंगी। लखनऊ लौटना एक कैलकुलेटेड रिस्क था, जो उम्मीद पर आधारित था। कंट्रोलर्स ने मौसम में सुधार की रिपोर्ट दी, जिससे एक पतली सी उम्मीद मिली। फ्यूल की सिचुएशन क्रिटिकल से भी परे थी। गेज के खिलाफ एक रेस। पायलटों ने विमान को अधिकतम एफिशिएंसी के लिए कॉन्फ़िगर किया। फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर अलार्मिंग लो फ्यूल वार्निंग दिखा रहा था। लखनऊ पहुंचते हुए यह उनका आखिरी मौका था। फ्यूल आखिरी रिजर्व से भी नीचे था, एक असली इमरजेंसी। क्रू ने फाइनल अप्रोच के लिए प्रिपेयर्ड की, अपनी गंभीर स्थिति के बारे में इन्फॉर्म्ड। रनवे क्लियर होना था, इमरजेंसी सर्विस हाई अलर्ट पर थी। यात्री लैंडिंग के लिए तैयार थे, आसन्न आपदा से अनअवेयर। 157 आत्माओं का भाग्य इस आखिरी अप्रोच पर निर्भर था। लखनऊ के लिए लाइन अप करते हुए पायलटों ने मेडे मेडे डिक्लेयर किया। इस अर्जेंट कॉल का मतलब था गंभीर खतरा, जिसमें तत्काल सहायता की मांग की गई थी। मेडे ने ग्राउंड रिस्पांस को तेज कर दिया। रनवे और टैक्सीवे को क्लियर किया गया।
इमरजेंसी सर्विस सबसे खराब सिचुएशन के लिए तैयार थी। कॉकपिट के अंदर घोषणा एक कठोर वास्तविकता थी। प्रेशर के बावजूद पायलटों ने धैर्य बनाए रखा, लैंडिंग पर ध्यान केंद्रित किया। ट्रेनिंग ने काम संभाला, जिससे स्ट्रेस में भी व्यवस्थित परफॉर्मेंस मिली। यात्रियों को स्ट्रेस महसूस हुआ, लेकिन वे मेडे कॉल से अनजान थे। विमान तेजी से नीचे उतरा। रनवे की लाइटें अंधेरे को चीर रही थीं। अगले कुछ सेकंड फ्लाइट के आउटकम को तय करेंगे। लखनऊ का रनवे दिखते ही पायलटों ने एयरबस को नीचे उतारा। विमान आसानी से नीचे उतरा। इंजन रिवर्स में गरजने लगे। विमान के रुकते ही केबिन में राहत की लहर दौड़ गई। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित थे। मुसीबत खत्म हो गई थी। इंजीनियरों को केवल 200-300 किलोग्राम फ्यूल बचा हुआ मिला, जो सर्वाइवल का एक पतला मार्जिन था। फ्लाइट एक कैटास्ट्रॉफिक दुर्घटना के कुछ ही मिनटों के करीब आ गई थी। फ्यूल भरने के बाद विमान ने अपनी जर्नी दिल्ली तक पूरी की। इस घटना ने एविएशन लो यूनिटी में हलचल मचा दी। एक रूटीन फ्लाइट आपदा के बेहद करीब आ गई थी। फोकस इन्वेस्टिगेशन और इस नियर मिस को समझने पर शिफ्ट हो गया। डीजीसीए ने नियर डिजास्टर की जांच शुरू की। जांच में फ्यूल प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और लो यूनिकेशन की जांच की गई। इस घटना ने सिस्टम में लो जोरियों को उजागर किया, जिससे चेंजेस हुए। इस घटना ने इंडियाई विमानन के लिए एक वेकअप कॉल का काम किया। फ्यूल प्लानिंग और लो यूनिकेशन के लिए नए नियम लागू किए गए। बदलावों ने आसमान को सुरक्षित बनाया, भविष्य में ऐसी नियर मिसेस को प्रिवेंटेड। अगर आपको ऐसी एविएशन स्टोरीज पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां ला सकें।